तो अगर आप अपना फैट लॉस या वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो तभी होगा जब आप एक कैलोरिक डेफिसिट में हैं, जिसका मतलब ये है कि आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं आप उससे कम कैलोरीज ऑन अ डेली बेसिस कंज्यूम कर रहे हैं। गाइस, हाई पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने ये टर्म कैलोरिक डेफिसिट फर्स्ट टाइम सुना है तो आपको अभी भी समझ नहीं आया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। मैंने इस पर टॉपिक पर पहले 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, तो मैं सेम बातें रिपीट नहीं करना चाहता इस वीडियो में, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप वो 2 वीडियोस जाके चेकआउट करें। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू डू इट, एंड मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप वहां से जाके देख सकते हैं एंड समझ सकते हैं कि कैलोरिक डेफिसिट आखिर होता क्या है। तो चलिए अब आज के टॉपिक के बारे में बात करें। तो काफी लोगों को ऐसा लगता है कि फैट लॉस अगर उन्हें करना है तो उन्हें अपने खाने के साथ साथ, अपने डाइट के साथ साथ अपना वाटर इनटेक भी कम करना पड़ेगा, तभी उनका फैट लॉस एंड वेट लॉस हो पाएगा। नाउ गाइस, आई क्लियरली अंडरस्टैंड वेयर दिस परसेप्शन कम्स फ्रॉम। मैं समझता हूँ कि ये बात आती कहाँ से है, शुरू कहाँ से हुई है, एंड इसीलिए इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए कि ऐसा नहीं होता, आज की वीडियो है बाय द वे इस परसेप्शन का, इस बात का कि कम पानी पीने से फैट लॉस ज्यादा होता है। इसका जन्म आई एम श्योर हुआ होगा ब्रो साइंस से। ब्रो साइंस इन शॉर्ट क्या होता है? सुनी अनसुनी बातें जो कि जिम में लड़के एक दूसरे से कर रहे होते हैं। सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है, हर बंदा अपने फिटनेस जर्नी में एक अलग पड़ाव पे होता है, लेकिन वो दूसरे की बात सुन के, दूसरे की एडवाइस सुन के खुद पे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बाहर आके अपने दोस्तों को भी वही बताते हैं कि यार मेरे जिम में एक लड़का है, उसकी बहुत बढ़िया बॉडी है और उसने पानी अपना कम कर रखा है, वाटर इनटेक कम कर रखा है, यानी कि फैट लॉस करना है तो वाटर इनटेक कम करो। भाई ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जब बॉडी बिल्डर्स कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं एंड व्हेन दे आर इन द लास्ट वीक, सो दे आर 1 वीक आउट ऑफ द कंपटीशन, सिर्फ हफ्ते 10 दिन रह जाते हैं, तब वो डिसाइड करते हैं, तब वो चूज करते हैं अपना वाटर इनटेक, अपना वाटर कंजम्पशन कम करने का। एंड उनको ऐसा, वो मर्जी, अपनी मर्जी से नहीं करते कि अपने उनको मजा आ रहा है कुछ ऐसा करने से, पर खाना कंट्रोल करना फिर भी आई थिंक एक लेवल तक पॉसिबल है, बट पानी कम पीना दैट इज ऑलमोस्ट अ टॉर्चर फॉर योर बॉडी। वो कम करते हैं क्योंकि ऐसा करना जरूरी हो जाता है जब आपको अपने लास्ट लेयर ऑफ एब्स चाहिए होते हैं, आपको उस लेवल की मसल डेफिनेशन चाहिए होती है, आपको उतना रिप्ड दिखना होता है, वो ड्राई लुक चाहिए होता है, और वो ऑब्वियसली उनको चाहिए कंपटीशन के लिए। तो वो जो कंपटीशन के लिए इतने महीनों की उन्होंने मेहनत करी है, वो हफ्ता 10 दिन में उसका बिल्कुल वो होता है कि पानी बिल्कुल कम कर दो, और वो आखिरी दिन तक तो आके, और आपको शायद अगर आपको पता हो या ना पता हो ये बात, बट वो अपने कंपटीशन से 12 से 15 घंटे पहले पानी कंजम्पशन बंद कर देते हैं। तो वो 15 घंटे पहले से पानी नहीं पी रहे, उनकी बॉडी में एक ड्रॉप भी पानी नहीं गया, तभी जब वो स्टेज पे जाते हैं तो वो बिल्कुल ड्राई लुक होता है, उनके ऑब्लिक्स, उनके एब्स, स्पेशली लोअर एब्स इतने ज्यादा रिप्ड एंड डिफाइंड दिखते हैं। तो वहां से जन्म हुआ है इस बात का, इस परसेप्शन का, एंड सिर्फ उन्हीं लोगों को जरूरत है जो कि बॉडी बिल्डिंग खेल रहे हैं, जो कि कंपटीशन खेल रहे हैं। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं एट अ जनरल लेवल, या कितना भी, मैं कहूँ आपको 25 किलो कम करना है, अपनी बॉडी से 30 किलो कम करना है, पानी कम करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपको ज्यादा पानी पीना है। एंड मैं आपके साथ रीजन शेयर करूंगा कि कैसे ज्यादा पानी पीने से आपको अपने फैट लॉस गोल्स अचीव करने में हेल्प मिल सकती है। एंड कमाल की बात पता है क्या है, कि रिसर्चर्स को आज तक ये चीज समझ नहीं आई कि ज्यादा पानी पीने से ज्यादा वेट लॉस होता है। ऐसा क्यों है, मतलब उसका रीजन समझ नहीं आया। ये फैक्ट तो एस्टैब्लिश हो गया है क्योंकि स्टडीज हैव शोन अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन वेट लॉस एंड वाटर इनटेक। मतलब जिन सब्जेक्ट्स का वाटर इनटेक ज्यादा था उनमें वेट लॉस ज्यादा देखा गया, तो वो चीज तो एस्टैब्लिश्ड है, बस उसका रीजन अभी तक समझ नहीं आया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसर्चर्स को अभी तक कोई कंक्रीट टेक अवे नहीं मिला कि ज्यादा पानी पीने से ज्यादा वेट लॉस होता है, ऐसा क्यों है। बट मैं कुछ रीजंस, आपको सॉलिड रीजंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा विच क्लियरली शोज दैट इंक्रीजिंग योर वाटर इनटेक कैन हेल्प यू अचीव योर फैट लॉस गोल्स फास्टर। सो सबसे पहली और कमाल की बात, वाटर इंक्रीजेस कैलोरी बर्निंग। तो एक रिसर्च की गई थी 12 सब्जेक्ट्स में, जिनको दिया गया था ठंडा पानी या रूम टेम्परेचर का पानी, एंड उसके बाद नोटिस किया गया था दैट देयर वाज एन इंक्रीज इन देयर एनर्जी एक्सपेंडिचर। जितनी उनकी बॉडी एनर्जी एक्सपेंड कर रही है, जितनी उनकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, उसमें एक इंक्रीज हुआ था सिर्फ पानी पीने से, एंड दैट वाज आल्सो इन अ रेस्टेड स्टेट। यानी उस टाइम वो कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे थे जब ये मेजर किया गया था। तो पानी पीने से गाइस, सिर्फ अगर कैलोरीज बर्न हो रही हैं बैठे बिठाए तो क्या दिक्कत है। इसलिए अपना वाटर कंजम्पशन ऑन पॉइंट रखो। दूसरा पॉइंट भी काफी वैलिड है कि पानी पीने से आपका ओवरऑल कैलोरी इनटेक, स्पेशली वो कैलोरीज जो आप लिक्विड से लेते हो, जो आप ड्रिंक से लेते हो, वो कैलोरीज कम होती हैं। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से
एक सिचुएशन से समझाता हूँ, आप बहुत अच्छे से, आई एम वेरी श्योर आप इससे रिलेट कर पाओगे। लेट्स से आप किसी रिलेटिव के घर गए, ठीक है, उन्होंने आपसे पूछा कि क्या पियोगे, या उन्होंने आपके आगे एक सॉफ्ट ड्रिंक लाके रख दी, चाहे लेट्स से कि वो जूस था, जूस ही क्यों ना हो, जो पैकेट वाले जूसेस होते हैं, आई एम वेरी श्योर कि आपको पता होगा, ट्रॉपिकाना, रियल एंड बाकी सारी और जो भी कंपनीज है, फ्रूटी एक्सेट्रा, उनमें भी शुगर होता है, तो वो भी कैलोरीज आपको मिल रही हैं अच्छी खासी शुगर वाली, विच आर द कैलोरीज यू डोंट नीड। ओके, सो उस सिचुएशन में अगर आप बोलते हो कि मुझे सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीनी, मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, मुझे आप सिर्फ पानी दे दो, now in that situation you are taking a drink that gives you no calories but has so many added health benefits। तो अब वहां आपने जो पानी लिया ना, एंड उसको आपने रिप्लेस किया कोला से या ड्रिंक से, जूसेस से, तो वहां पे आपने अपना कैलोरीज बचाई, एंड वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा कैलोरिक डेफिसिट में रहने में एंड टू मैनेज योर कैलोरी इनटेक फॉर द डे। सो जो मैंने आपको पहला रीजन दिया, दैट वाज बेस्ड ऑन अ रिसर्च कि पानी पीने से, वाटर इनटेक से आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। सेकेंड वॉज क्वाइट अ लॉजिकल रीजन कि अगर आप वाटर इनटेक कर रहे हो तो आप कैलोरीज बचा रहे हो जो आप और लिक्विड ड्रिंक से लेते इंस्टेड ऑफ वाटर। एंड थर्ड अगेन इज अ रीजन दैट इज एक्चुअली अ साइंटिफिक रीजन, जो कि है कि वाटर इज नीडेड फॉर फैट बर्निंग। देखो गाइस, अगर आपकी बॉडी को फैट बर्न करना है, जो आपकी बॉडी का बायोलॉजिकल प्रोसेस है टू बर्न फैट, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बिना नहीं हो पाएगा, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स आर नीडेड टू मेटाबोलाइज द फैट फ्रॉम स्टोर्ड फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइपोलिसिस। इस प्रोसेस की ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बिकॉज रीजंस जितनी लंबी मैं आपको कहानी सुनाऊं ना, आई कैन गारंटी वो कहानी आपको याद नहीं रहने वाली। तो हम एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं कि हमें पानी पीना जरूरी है ड्यूरिंग आवर फैट लॉस फेज। ऑल्सो अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हमें कितना पानी पीना चाहिए, तो मैं आपको ये बता दूं कि इस चीज़ की कोई स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज ये एक काफ़ी सब्जेक्टिव डिस्कशन है, काफ़ी सब्जेक्टिव टॉपिक है, एंड इट विल डिफर बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूडिंग योर एज, योर हेल्थ स्टेटस, योर फिजिकल साइज, एंड देन द ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर इन द लोकेशन यू लिव। आपका सन एक्सपोजर कितना है, जितना ज़्यादा सन एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा आपको पानी पीने की जरूरत पड़ेगी, एंड पीना भी चाहिए। बट मैं एक स्टैंडर्ड अगर आपको बताऊं, तो आपको इफ यू आर एन एडल्ट, यू आर एज 18 और ओल्डर, तो आपको 3 से 4 लीटर वाटर ऑन अ डेली बेसिस पीना चाहिए। अब ऐसा होता है जब विंटर्स चल रही है ना, जैसे अभी इस टाइम विंटर्स है, तो विंटर्स में आपका पानी पीने का ज्यादा मन नहीं करेगा, अब यू विल नॉट फील थर्स्टी दैट मच, बट फिर भी आई वुड सजेस्ट कि आप ना एक टाइम फिक्स करो कि अगर आपको हर 1 घंटे बाद 1 ग्लास ऑफ वाटर पीना है, या 1.5 घंटे बाद, या 45 मिनट्स बाद आधा ग्लास पीना है, वो आप अपने हिसाब से मैनेज करो, बट यू शुड ड्रिंक एटलीस्ट 3 to 4 liters ऑफ वाटर ऑन अ डेली बेसिस। Well guys, that was it for today's video. If you like the video, make sure to hit the like button, subscribe to the channel, follow us on Instagram, and I will see you again in another video.